इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, ये केवल सरल आकृतियों, ठीक है, और रंगों के साथ काफ़ी सरल है। तो ये वही है जो आप इस व्याख्यान में बनाने जा रहे हैं, ठीक है? इसीलिए आपको जो करना है वो एक नई प्रोजेक्ट फ़ाइल शुरू करना है, ठीक है? जब आप एक नई प्रोजेक्ट फ़ाइल शुरू करते हैं तो आप एक ही पृष्ठ में होंगे जैसे आई एम, ठीक है? आपको पत्र प्रीसेट का उपयोग करना होगा या फिर आप जो करते हैं वह फ़ाइल करने के लिए आते हैं और फिर स्थान पर आते हैं, ठीक है? अब कृपया हमें हमारी परियोजना में एक संदर्भ या छवि रखने में सक्षम बनाएं। ये बस इम्पोर्ट की तरह है, ठीक है? हम एक संदर्भ छवि को आयात करने की कोशिश कर रहे हैं। बस प्लेस पे क्लिक करें, फिर ये फ़ाइल खोलने जा रहा है और फिर आप सिर्फ प्रोजेक्ट फ़ाइलों पे आते हैं, है ना? ये फ़ोल्डर फ़ाइलों को प्रोजेक्ट करता है जो आपके प्रोजेक्ट्स फ़ोल्डर में है, ठीक है? बल्कि कॉस्ट फ़ोल्डर में। इसलिए जब आप इस प्रोजेक्ट फ़ाइलों में आते हैं तो ये वे है जिसे आप चुनने जा रहे हैं। यह एक है जो इलस्ट्रेटर में आपकी पहली ड्राइंग कहता है। इसलिए जब आप इसे चुनते हैं और आप प्लेस पर क्लिक करते हैं तो यह आपको अपने ड्राइंग को रखने में सक्षम बनाएगा। इसलिए आप बस क्लिक और ड्रैग करने जा रहे हैं। इसलिए जब आप क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हैं और रिलीज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका ड्राइंग अब एडोब इलस्ट्रेटर में रखा गया है, ठीक है? तो क्या ये उस तरह की जगह नहीं है जिसे हम उपयोग करना चाहते हैं, ठीक है? इस मामले में क्योंकि हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह ये है कि हम इस तरह की एक संदर्भ छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये ऐसा करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है? बस डिलीट करें और फिर यहाँ आएँ, फ़ाइल और फिर से रखें। जब आप प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में आते हैं तो बस उस फ़ाइल पे क्लिक करें जिसे आप आयात करना चाहते हैं और फिर आप देखते हैं कि ये टेम्पलेट कहाँ कहता है। टेम्पलेट पे क्लिक करें, ठीक है? इसलिए जब आप टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं और आप कृपया क्लिक करते हैं तो ये इसे आयात करने जा रहा है, ठीक है? लेकिन ये क्या करता है? ये इसे नई परत में रखता है और फिर अपारदर्शिता को कम करता है, ठीक है? इसलिए हम अब इसके ऊपर खींच सकते हैं, ठीक है? और फिर ये परत को लॉक करता है ताकि हम इसे चुन सकें। और अब हमारे पास अब एक परत है जिस पर हम कर सकते हैं या डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वह ये है कि आप परत को अनलॉक कर सकते हैं। इसलिए जब आप परत को अनलॉक करते हैं तो आप देखते हैं कि आप अपनी फ़ाइल का चयन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और फिर अगली बात करना है कि इसे कला बोर्ड पे फिट करें और फिर अपनी परत को वापस लॉक करें। इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं हम इसे अभी नहीं चुन सकते। तो अगला काम करना है ड्राइंग शुरू करना, ठीक है? लेकिन हम इस परत पर ड्राइंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम एक परत का चयन करने जा रहे हैं जिस पर हम ड्राइंग करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ क्या देख सकते हैं? हम देख सकते हैं बस अलग-अलग आकार देख सकते हैं और मैं सिर्फ आपको इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया के माध्यम से ले जाऊँगा, ठीक है? इसलिए पहली चीज़ जो आप करना चाहते हैं वह यहाँ आना है जहाँ ये कहता है कि विकल्पों को खोलने के लिए अपने बाएं माउस बटन को फिर से पकड़ने के लिए आयत है ताकि आप अन्य विकल्पों को देख सकें। हमारे पास गोल, आयत, दीर्घवृत्त, बहुभुज, स्टार एंड फ्लेयर टूल्स हैं। तो अब के लिए चलो दीर्घवृत्त उपकरण का उपयोग करते हैं। यहाँ जब आप दीर्घवृत्त उपकरण पर क्लिक करते हैं और आप बाहर खींचते हैं, हम आसानी से दीर्घवृत्त का निर्माण कर सकते हैं। हम एक दीर्घवृत्त को खींचने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से हम इसे बाहर खींच रहे हैं, हम सही परिवर्तन दीर्घवृत्त प्राप्त नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है? बल्कि एक सही सर्कल है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप इसे पकड़ते समय बस शिफ्ट को पकड़ें, ठीक है? जब आप शिफ्ट को दबाते हैं तो आप देखते हैं कि यह समान रूप से ऊपर और नीचे स्केल करता है। ये ऊपर और नीचे समान रूप से स्केल करता है। इसलिए शिफ्ट को नीचे खींचने से आपको अपने जहाज़ों के लिए समान आकार बनाने में मदद मिलती है, ठीक है? इसलिए सिर्फ शिफ्ट को नीचे रखें और फिर रिलीज़ करें। अब अपने चयन उपकरण पर आओ। फिर इसे फिर से फिट करने की कोशिश करें। सिर्फ शिफ्ट को दबाते हुए आकार को कम करने के लिए इसे नीचे खींचें। लेकिन यदि आप बीच से आकार को कम करना चाहते हैं तो शिफ्ट को दबाते हुए और फिर ऑल्ट को भी दबाते हुए रखें। इसलिए आप देखते हैं कि आप अब इसे बीच से कम कर सकते हैं। इसलिए कमी दोनों पक्षों से भी है, सभी पक्षों से। बस इसे इस तरह फिट करने की कोशिश करें और इसे समायोजित करने की कोशिश करें। इसे इस तरह से बड़ा बनाएं। इसलिए मुझे लगता है कि मैं अभी इसे पूरी तरह से लाइन आउट कर चुका हूँ। इसलिए जैसा कि आप निरीक्षण कर सकते हैं, मेरे आकार में एक फील्ड कलर और एक सच्चा रंग है। सफ़ेद का एक फील्ड कलर और काले का सच्चा रंग है। ये थोड़ा बैंगनी है ना? एक प्रकार का बैंगनी। तो मैं जो करूँगा वह ये है कि मैं बस यहाँ आऊँगा। यहाँ आओ,
ठीक है, मैं अपने संपत्ति पैनल पर आऊंगा और फिर इसे कोई स्ट्रोक नहीं दूंगा। बस उसे कोई स्ट्रोक ना दें। और फिर फील्ड कलर के लिए आपको बस यहाँ इस बिंदु पर आना होगा और फिर से बैंगनी का चयन करना होगा। चलो बस इसे बाहर खींचते हैं ये देखने के लिए कि क्या ये बेहतर फिट होने जा रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि ये काम करेगा, इसलिए इसे वापस लाने के लिए बस जी को नियंत्रित करें। और मैं सिर्फ इसे बेहतर संरेखित करने के लिए समायोजित करने जा रहा हूँ। इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अपना पहला आकार रखने में सक्षम हैं, जो यह दीर्घवृत्त है। अब हमारे पास कई अन्य जहाज़ हैं। हमारे यहाँ एक त्रिकोण है, हमारे यहाँ एक आयत है। इस आयत के लिए मैं बस इस टूल को नीचे खींचने जा रहा हूँ और आयत टूल का चयन करूँगा और आओ यहाँ क्लिक करें और शिफ्ट नीचे खींचने जा रहा हूँ। ठीक है, अब इस आयत पर मैंने यहाँ जो किया है वह ये है कि मैंने इसे एक स्ट्रोक रंग दिया है और कोई फील्ड रंग नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए बस यहाँ आओ, स्ट्रोक रंग पर आओ और इस रंग को फिर से चुनें। रंग भरने के लिए आओ और एक खाली क्षेत्र बनाने के लिए यहाँ क्लिक करें। ठीक है, इसलिए अगली चीज़ जो आप करना चाहते हैं वह है स्ट्रोक आकार बढ़ाना है। इसलिए आप देख सकते हैं कि मैं स्ट्रोक का आकार बढ़ रहा हूँ और यह भर रहा है। मैं सिर्फ आकार को कम करने जा रहा हूँ। ये इसे मेरे तीर कुंजियों के साथ नीचे ले जाता है और पूरी तरह से फिट नहीं था। वास्तव में यह पूरी तरह से फिट नहीं था। बस बिल्कुल समान होना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि ये काम करेगा। और फिर हमारे पास आगे क्या है? हमारे पास लाइन टूल है। यदि आप यहाँ दबाते हैं तो आप लाइन टूल, आर्क टूल, सर्पिल टूल, आयताकार ग्रिड टूल, पुल आउट ग्रिड टूल देखते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो उपयोग करने जा रहे हैं वह लाइन सेगमेंट टूल है। इसलिए बस लाइन टूल पर क्लिक करें और यहाँ क्लिक करें और इस बिंदु पर खींचने के लिए शिफ्ट को दबाकर रखें। ठीक है, इसलिए ये अभी भी इस बिंदु पर पूरी तरह से फील्ड है। मैं सिर्फ सीधे चयन टूल का चयन करने जा रहा हूँ। इस एंकर पॉइंट का चयन करें और इसे बाहर खींचें। ठीक है, इसलिए सब कुछ सीधे तरीके से होता है और जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रोक बहुत बड़ा है। तो हम क्या करते हैं? चलो बस इसे भी समायोजित करते हैं। तो स्ट्रोक बहुत बड़ा है। दोस्तों, हम क्या करते हैं? हम बस यहाँ स्ट्रोक को कम करते हैं, इसे इस बिंदु तक कम करते हैं। शायद थोड़ा बड़ा, इस तरह की कुछ सही है और स्ट्रोक रंग भी है। इसलिए रंग पे क्लिक करें और फिर बस काले रंग का चयन करें। अब अगली चीज़ जो हम करना चाहते हैं वह ये है कि हम इस लाइन को डुप्लीकेट करना चाहते हैं और यहाँ इस तरह का पैटर्न बनाना चाहते हैं, है ना? तो हम क्या करते हैं? अपने चयन उपकरण पे आएं और फिर आपको बस कॉपी और पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये इसे सही जगह पे चिपकाता है जहां आपने इसे कॉपी किया है। ठीक है, इसलिए इसका मतलब है कि ये इसे मौजूदा 1 के शीर्ष पर रखता है। तो बस यहाँ आए, अपने माउस को इस किनारे पे लाएं और फिर बस क्लिक करें और इस तरह से खींचें। ठीक है, इसलिए खींचते समय इसे विशिष्ट कोणों के लिए संरेखित बनाने के लिए शिफ्ट को दबाए रखें। ठीक है, जैसे 8 आना 90 और 45 और इत्यादि। लेकिन ये 180 है जिसकी हमें ज़रूरत है कि हम इसे unhtdg तक संरेखित करने के लिए उपयोग करने जा रहे हैं। ठीक है, और फिर अपनी बूट फाइलों का चयन करें, अपनी बूट लाइनों का चयन करें और कॉपी करने के लिए आएँ और फिर जगह में पेस्ट करें। इसके लिए एक शॉर्टकट है, क्या? शिफ्ट कंट्रोल V। ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल V या कंट्रोल F। ओके, शिफ्ट कंट्रोल V या कंट्रोल F, इसलिए कंट्रोल F और शिफ्ट कंट्रोल V कंट्रोल F को सामने पेशाब किया जाता है। ये इसे सामने और एक ही स्थान पर रखने जा रहा है, जबकि शिफ्ट कंट्रोल V एक ही काम करने जा रहा है एंड इसे एक अलग प्रोजेक्ट फाइल में एक ही स्थान पर भी पेस्ट करने जा रहा है। हम शिफ्ट कंट्रोल V का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बस ओह में चयन करें और फिर क्षमा करें और फिर बस यहाँ इस किनारे पर आएं और बाहर खींचें। ठीक है, शिफ्ट को दबाते हुए ताकि पूरी तरह से संरेखित हो सके। फिर तीसरा, बस उन सभी का चयन करें और सामने कॉपी करें और टुकड़े करें।
ठीक है। फिर ड्राइंग के साथ संरेखित प्रकार से बाहर खींचे। ठीक है, ये तभी काम करेगा जब हम इसे लागू करें। क्षमा करें, मैंने क्या किया और सिर्फ एक त्रुटि के साथ अपने वर्कस्पेस को रीसेट किया या ये आपने आवश्यक क्लासिक सेट किया। हाँ, और मुझे पुस्तकालयों की जरूरत नहीं है ना? आप लाइब्रेरी जोड़ें और विचार प्रस्तुत करें ताकि समझें। हाँ, ये बहुत अच्छा है, सही है। तो हमें अब क्या करना चाहिए आगे? हमारे पास यहाँ एक और दीर्घवृत्त है, हमारे पास यहाँ एक और दीर्घवृत्त है। ठीक है, अब बस अपने दीर्घवृत्त का चयन करें, या आप जानते हैं कि क्या हम बस इसे डुप्लिकेट कर सकते हैं। इसलिए इसे डुप्लिकेट करने के लिए आप इसे चुनते हैं और फिर आप पेस्ट के सामने कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पेस्ट है, इसलिए ये डुप्लिकेट एडिट डॉट ओके करता है और ऐसा करने का एक शॉर्टकट बस अपने शिप का चयन करता है और ऑल्ट को दबाकर रखता है और फिर बाहर खींचता है। इसलिए आप देखते हैं कि ये आपकी फाइल या आपकी वस्तुओं को डुप्लिकेट करने के लिए एक और शॉर्टकट है। बस इसे बड़ा होने के लिए और ड्राइंग को पूरी तरह से फिट करने के लिए आकार बदलें और फिर आएं और अपना रंग चुनें। चलो इसे अभी के लिए रंगहीन बनाते हैं। देखिए बेहतर क्या हो रहा है। अब हम नीला रंग का चुनाव कर सकते हैं। चलो नीला रंग चुनते हैं। तो तो बस एक बात दिखाता हूँ। सबसे पहले चलो बस इन आकृतियों को एक के लिए समूह के रूप में एक दिखाई देते हैं। तो मान लें कि हम चाहते हैं कि यह जहाज़ इस जहाज़ के पीछे आए, है ना? हम चाहते हैं कि ये आकार इस जहाज़ के पीछे आए, भले ही यह इस मामले में आदर्श स्थिति नहीं है। मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लें कि हम चाहते हैं कि ये जहाज़ इस जहाज़ के पीछे आए। तब हम जो करते हैं वह उन पर सही क्लिक करें और फिर व्यवस्थित करें और फिर पीछे भेजें, जो इसे एक कदम पीछे भेजेगा। यदि हम पीछे भेजते रहते हैं तो पीछे भेजते रहने के लिए पीछे भेजते हैं जब तक हम संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, जब तक यह दिखाई देता है कि यह अंततः इसे इस जहाज़ के पीछे भेजता है। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ बहुत सारे जहाज़ हैं, इसलिए यह वास्तव में इसे हमारे पास अन्य सभी जहाज़ों के पीछे भेज रहा है। इसलिए यदि हम सिर्फ पीछे भेजते रहते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं तो ये अब इसे इस विशेष जहाज़ के पीछे भेज दिया है। लेकिन अगर हम मान लेना चाहते हैं कि हम पूर्ववत करना चाहते हैं और मान लें कि हम इसे अंतिम स्थिति पर वापस भेजना चाहते हैं, तो हमें बस वापस भेजना है। यह इसे सभी परतों के पीछे भेजेगा, लेकिन फ़िलहाल यह आईडी स्थिति नहीं है, इसलिए हम सिर्फ सामने लाने की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, अब अगली चीज़ बनाने के लिए ये आकार है, और जिस तरह से मैंने इसे बनाया है वो है, मैं सिर्फ एक आयत से मिलता हूँ। क्षमा करें, ये मैं सिर्फ एक आयत से मिलता हूँ। मुझे यहाँ इस तरह के आयत की ज़रूरत है। अब मुझे अपना पसंदीदा रंग चाहिए। मैं इसे कोई स्ट्रोक नहीं देता और फिर अपने रंग नीले से मिलता हूँ। ठीक है, तो मैंने तब जो किया वह ये था कि मैं आया और अपना त्वरित चयन, अपना प्रत्यक्ष चयन, उपकरण और फिर इस एंकर पॉइंट और इस एंकर पॉइंट का चयन किया। इसलिए जब मैं इस लंगर बिंदु का चयन करता हूँ तो आप यहाँ ये छोटा सर्कल देखेंगे। जब आप इस सर्कल पे क्लिक करके उसे बाहर खींचते हैं तो देखने को मिलता है कि आगे क्या होता है। हमारे किनारों को गोल बनाता है, हमारे किनारों को सापेक्ष रूप से गोल बनाता है कि हम इसे कितना अंदर खींचते हैं। इसीलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं उस गोल प्रभाव को कैसे प्राप्त करने में सक्षम था। मैं अभी इसके माध्यम से देखना चाहता हूं जो मैं करना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अभी स्ट्रोक को इस रंग बनाना चाहता हूं ताकि मैं इसे बाद में बदल सकूं। इसलिए मैं फाइल का चयन करते समय आता हूं और फिर आता हूं और बस स्वैप करता हूं। ठीक है, इसलिए जब आप स्वैप करते हैं तो ये फील्ड कलर को पारदर्शी बनाता है और फिर इस सच्चे रंग फील्ड कलर को मिलाता है। ये सिर्फ सब कुछ एक्सचेंज करता है। तो बस इसे स्थानांतरित करो, टॉड। ठीक है, और अगली बात यह है कि अपने दीर्घवृत्त उपकरण का चयन करें
और इस तरह से बाहर खींचें और इसे दें। चलो इसे एक सफेद सच्चा रंग दें ताकि हम इसे बाद में बदल सकें। और फिर आओ और हमारे शिफ्ट कंट्रोल सी और सामने डुप्लीकेट करें, फिर इसे नीचे की ओर इस तरह बदलें और आओ और इसे एक नारंगी रंग दें। तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है? मुझे बस रंगों का चयन करना और बदलना है। ठीक है, भरने के रंग को सच्चे रंग बनाएं और फिर सच्चे रंग को भरने के रंग बनाएं। ठीक है, इसलिए मैं बस इस बटन पे क्लिक करने जा रहा हूँ और इससे करने के लिए एक शॉर्टकट है जो शिफ्ट एक्स है। ठीक है, शिफ्ट एक्स। इसलिए यदि आप एक्स को स्थानांतरित करते हैं तो ये इसे बदलने जा रहा है, रंगों को बदलने जा रहा है। इसलिए यही हमने अब तक हासिल किया है। इसलिए मैंने बस संदर्भ परत को अक्षम कर दिया ताकि आप देख सकें कि हमारे पास अब तक क्या है। ठीक है, ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब अगले पर ये सर्पिल है, ये सर्पिल। इसलिए बस यहाँ आएं और बाएं माउस बटन को दबाएं और सर्पिल टूल पर क्लिक करें। ठीक है, इसलिए जब आप सर्पिल टूल पर क्लिक करते हैं और बस अपने आर्ट बोर्ड पर क्लिक करते हैं तो आप अपने सर्पिल के लिए विकल्प नहीं देखते हैं। अब हमारे पास 50 अंक के रूप में त्रिज्या है, हमारे पास DKS 86 और सेगमेंट 77 और स्टाइल है। मैं सिर्फ इस सेटिंग्स को छोड़ने जा रहा हूं और बस ठीक पे क्लिक करूंगा, लेकिन आप उन्हें खुद के लिए भी जांच कर सकते हैं ये देखने के लिए कि आपको क्या प्रभाव मिलते हैं। एंड यह अब मेरे द्वारा बनाई गई सर्पिल में है। यह बिल्कुल मेल नहीं खा सकता है, लेकिन यह प्रयोजन के लिए पर्याप्त उपयुक्तता देता है। उनका चयन करके और समायोजन के लिए आकार घटाकर उसे अधिक उपयुक्त बनाने का प्रयास करें और फिर स्ट्रोक का आकार भी नियंत्रित करें। ठीक है, चलो स्ट्रोक आकार को कम करते हैं। मुझे लगता है कि यह उपयुक्त है और अच्छी तरह से संतुलित है। हाँ, मैं इसके साथ काम करूंगा। अब हम इन शिपों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिन्हें मैंने इस ट्यूटोरियल के लिए सही उदाहरण बनाने के लिए जटिल आंका है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम पाथफाइंडर नामक एक उपकरण का उपयोग करने जा रहे हैं। अब पाथफाइंडर खिड़कियों पर पाया जा सकता है और फिर पाथफाइंडर, और मेरा मतलब है कि आप पाथफाइंडर पे क्लिक करते हैं, फिर टूल खुलता है। अब ये पाथफाइंडर पैनल या पाथफाइंडर टूल है। पाथफाइंडर बनावट और संरचना को बेहतर करने के लिए भागों को जोड़ने का कार्य करता है। तो चलो अभी इस जहाज को बनाकर एक उदाहरण बनाते हैं, और चलो जहाज को डुप्लीकेट करने के लिए एल्ट नीचे चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ 2 जहाज हैं। ठीक है, पाथफाइंडर के पास विविध मोड हैं जो विभिन्न कार्यों को सुलभ और प्रभावी बनाते हैं। इसमें जोड़ना मोड, घटाना मोड, इंटरसेक्ट मोड, एक्सक्लूड मोड, डिवाइड मोड, ट्रिम मोड, मर्ज मोड, क्रॉप मोड, आउटलाइन मोड, नाबालिग ब्लैक मोड और इत्यादि हैं। अब ये मोड इस्तेमाल होने पर अलग अलग प्रभाव देंगे। अब अगर मेरे पास इस तरह की व्यवस्था है और फिर एड मोड का उपयोग करें तो क्या होता है, यह सिर्फ 2 आकृतियों को एक साथ जोड़ता है। और यदि मेरे पास उन्हें इस तरह है और फिर इस मोड का उपयोग करें जो कि माइनस फ्रंट मोड है, तो ये पीछे के एक से सामने को माइनस करता है। ठीक है, तो अब यही हमारे पास है। ठीक है, ठीक है। और फिर जहां हम उन्हें चुनते हैं और चौराहे करते हैं, हम देखते हैं कि ये एक चौराहे को काट देता है। ठीक है, और ये अब अन्य भागों को हटाता है जो चौराहे नहीं करते हैं, और फिर उन भागों को मिलाते हैं जो एक छेद को चौराहे करते हैं। और फिर इस एक के लिए ये चौराहे मोड के विपरीत है। फिर हमारे पास ये है जो डिवाइड मोड है। अब ये विभाजन, जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ भी नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, एडोब इलस्ट्रेटर के प्रकार किनारों को विभाजित करते हैं या जहाज़ों को विभाजित करते हैं और किनारों के आधार पर चौराहे बनाते हैं। ठीक है, तो आप बस यहाँ आ सकते हैं और इसे नीचे खींच सकते हैं। ये एक छेद है क्योंकि ये जहाज़ों को उस बिंदु पर काट देता है जहाँ वे चौराहे रखते हैं। ठीक है, इसलिए ये डिवाइड इफेक्ट कैसे काम करता है, मैं सिर्फ पूर्ववत करने जा रहा हूँ और फिर चलो इसे देखते हैं। ये ट्रिम, मुख्य ट्रिम, आप देखते हैं क्या फिर क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास यही स्थिति है।
अब आप अन्य सभी विकल्पों का पता लगा सकते हैं, लेकिन इस मामले के लिए हम ज़्यादातर विभाजन का उपयोग करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं विभाजन का उपयोग करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ जो किया वो ये था कि मैं आया और एक आयताकार उपकरण बनाया, इसे इस तरह से बाहर खींच लें। और फिर मैंने जो किया वो था, मैंने डायरेक्ट चयन टूल का चयन किया। शॉर्टकट ए है, इसलिए आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का चयन करने के लिए बस ए हिट कर सकते हैं। और ये एक शॉर्टकट वी है, हम सिर्फ ए वी का चयन करने के लिए वी हिट कर सकते हैं। सो ये एक है, और फिर मैं बस इस लंगर बिंदु पे आया और इसे इस तरह से बाहर खींच गया। ठीक है, और फिर एक नीला रंग चुने, इस रंग का चयन करें और यह नीला है ना? ठीक है, और इस अन्य भागों के लिए या यहाँ इस अन्य आकार के लिए मैंने जो किया वह था, मैंने दीर्घवृत्त उपकरण का चयन किया और इस जहाज को बनाया। ठीक है, इस तरह का एक सही सर्कल है, और मैं बस इसे हिला रहा हूं ताकि ये देखा जा सके कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। चलो इसे बाहर खींचते हैं और दीर्घवृत्त को फिर से दोहराते हैं, और मैंने जो किया वह नियंत्रण C, नियंत्रण V या नियंत्रण F था, है ना? और बस इसे थोड़ा छोटा मिले, इसलिए हमारे पास उनमें से दो हैं। इस एक के लिए मैं इस प्रकार का गुलाबी फनल बनाने जा रहा हूँ और रंगों को वापस बनाने जा रहा हूँ। रंगों को वापस लाएं। तो फिर हम बीच में चौराहे बनाने या बीच में काटने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि ये वही है जो हमारे पास है। ठीक है, इसलिए मैंने पहला एक का चयन किया, दूसरा एक का चयन किया, और माइनस का प्रकार, इसलिए माइनस दूसरा पहला से है। और फिर हम देख सकते हैं कि जब हम अपने जहाज़ों को इस तरह दूर ले जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि इस भाग का एक अलग रंग है ना? तो कंट्रोल Z। इसलिए आपको बस इन्हें चुनने की ज़रूरत है और फिर डिवाइड पे हिट करना। इसलिए जब आप डिवीजन चलिए, डिवाइड पे तो डिवाइड, हमें अलग बिंदुओं के रूप में नहीं रखा गया। ठीक है, इसलिए इसके साथ अब आप इसे सच्चे रंग बना सकते हैं ताकि आप देख सकें कि क्या हो रहा है। इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, यह भाग इस भाग में चयन लाने के लिए V को नियंत्रित करता है। अब क्षमा करें, मुझे अंदर जाने के लिए डबल क्लिक करना होगा क्योंकि वे अभी एक समूह के रूप में अधिक हैं। इसलिए इस भाग में अब बैंगनी रंग है और यहाँ एक लोकप्रिय रंग है, ठीक है, जबकि अन्य में नीला है। इसलिए हम उन्हें अनग्रुप करने जा रहे हैं ताकि अधिक नियंत्रण हो, इसलिए बस उन्हें अलग कर दें। ठीक है, अब ये एक त्रिकोण बन गया है, इसलिए हमें एक त्रिकोण बनाने की प्रक्रिया को समझना होगा। बस हमारे जहाज पर आकर बहुभुज क्षेत्र का पता लगाएं और उस पर ध्यान केंद्रित करें। तो बहुभुज 2 और बहुभुज 2 पे क्लिक करें और यहाँ क्लिक करें और फिर आपको विकल्प देता है। ठीक है, क्या आपके पास कम करना है और हमारे पास साइटें हैं। अब साइटें हमें बताएंगी कि बहुभुज में कितनी साइटें हैं। इस मामले में हम सिर्फ 3 साइटें चाहते हैं, इसलिए जब आप 3 पर क्लिक करते हैं तो हम बहुभुज बनाते हैं। बस इसे निर्दिष्ट स्थान पर खींचें और इसी प्रकार से उसका आकार विस्तार करें। ठीक है, हाँ, तो ये फिट बैठता है, ये पूरी तरह से फिट होता है। अब बस रंग वापस लाएं और ये इस वापस लाएं। अब हम जो करना चाहते हैं वो एक विभाजन बनाना है। पाथफाइंडर टूल डिवाइड विकल्प का उपयोग करना चाहते हैं। इसको चुनें और इस आदमी को चुनें और विभाजित करें। तो अब हमारे पास उनके अलग अलग खंड हैं जिन्हें हम स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल Z और हम सिर्फ रंगों को बदलने जा रहे हैं ताकि ये देखा जा सके कि नीचे क्या हो रहा है। यह अच्छा है, प्रक्रिया सही दिशा में है। अपनी चयन प्रक्रिया का उपयोग करें और इन तत्वों को अनग्रुप करें क्योंकि वे वर्तमान में समूहबद्ध हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगली चीज हमारे रंगों को जोड़ना है ना? इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, हमारे पास नारंगी रंग है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक पीला रंग है। इसके लिए हमारे पास भी है, क्षमा करें, हमारे पास एक पीला रंग भी है, और इसके लिए हमारे पास एक काला रंग है।
और इसके लिए हमारे पास एक प्रकार का हल्का नीला है, और इसके लिए हमारे पास ये गहरा नीला है, और इसके लिए हमारे पास ये बैंगनी है। ठीक है, इसलिए आपको बस अपने आकृतियों का चयन करना है और रंगों को वापस बदलना है। वापस बदलें, वापस बदलें और वापस बदलें। ये ऐसा है जैसे इस आदमी का आदान प्रदान, क्षमा करें, वापस आदान प्रदान करें, क्षमा करें, वापस आदान प्रदान करें, वापस आदान प्रदान करें और वापस आदान प्रदान करें। हाँ, तो यही हमारे पास अब तक है। इसलिए आप देख सकते हैं कि हम अपना जहाज बनाने में सक्षम हैं, और इस अंतिम के लिए अपने आयत उपकरण का चयन करें। इस अंतिम के लिए इसे बाहर खींचें, स्ट्रोक का रंग ग्रे बनाएं, इसे रंगहीन बनाएं, और बस बूट्स एंकर पॉइंट्स का चयन करें और हमारे स्ट्रोक का आकार बढ़ाते हुए उन्हें इस तरह से खींचें। और अंत में हमारे पास अपना डिज़ाइन है। हमारा पहला डिज़ाइन पूरा हो गया है। ठीक है, हाँ, हमारा पहला डिज़ाइन पूरा हो गया है, और इसके साथ हम एडोब इलस्ट्रेटर में अपने पहले डिज़ाइन में अपने वीडियो के अंत तक पहुँचे हैं।